बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। TSS से मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर फिज़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। और अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम डिस्कशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। बेटे फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। बेटा फिर वो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे जिनमें ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है। इसके अलावा हम वो फंक्शनल ग्रुप भी डिस्कस करेंगे जिनमें नाइट्रोजन एटम मौजूद हो। और बेटा फिर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप से रेलिवेंट चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन मौजूद है, कोई MCQ मौजूद है। अगर हुआ तो वो आपकी असाइनमेंट होगी। और इसके अलावा इस टॉपिक से रेलेवेंट कुछ अहम शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी आपको और MCQs का भी हम जिक्र कर। ये टॉपिक बहुत अहम है। आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 13 ये सारे चैप्टर्स करेंगे और इन सब चैप्टर्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आने हैं। और अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुना, इसे नोट किया, इसे याद किया तो रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए याद करना बहुत आसान होगी, उसे समझना बहुत आसान होगा। चैप्टर 8 में बेटे आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इनको डिस्कस करना है। चैप्टर 9 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना है। चैप्टर 10 में अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करना है। चैप्टर 11 में अल्कोहल, फिनोल, ईथर 3 तरह की क्लासेस को आपने डिस्कस करना है और इन तीनों में क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आएंगे। चैप्टर 12 में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यानी 2 तरह की फैमिलीज को डिस्कस करना है, तो इसमें 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप आएगा। बेटे चैप्टर 13 में कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करना है और इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आता है। बेटा फंक्शनल ग्रुप जब किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल में मुंतकिल कर देता है। बेटे अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम आर ए डबल बॉन्ड आर ए ट्रिपल बॉन्ड। बेटा ये 4 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। whose presence imparts specific properties to organic compounds is called functional group। बेटा ये जो 4 टाइप के फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए हैं, एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से किसी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप जब किसी एक मॉलिक्यूल पे जुड़ा होता है तो ये फंक्शनल ग्रुप उसे अपनी प्रॉपर्टीज दे दे। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि एटम की सूरत में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जी बेटे मैं आपको बताने लगी थी कि एटम की फॉर्म में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो बेटे आप हेलो ग्रुप की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। हेलो ग्रुप को हम X के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हेलो ग्रुप में हम कह सकते हैं फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करें, बेटे ग्रुप ऑफ एटम में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिस्कस कर सकते हैं, OH और इसके अलावा COOH और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड में इस तरह से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपके फंक्शनल ग्रुप में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसके 4 बॉन्ड बनाए जाते हैं। बेटे ये है फंक्शनल ग्रुप। याद रखिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये किसी भी मॉलिक्यूल का एक्टिव पार्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। बेटे कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करने लगी हूँ फंक्शनल ग्रुप के। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो है ROH। बेटे यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हाइड्रोक्सिल है ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। बेटे हाइड्रोक्सिल जब चेन के साथ अटैच होता है, ओपन चेन के साथ, तो अल्कोहल बनता है। इसी तरह ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। इसके साथ अगर मैं कोई भी हेलो ग्रुप लगा दूं, मैंने X लिख दिया यानी हेलो ग्रुप। आप यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर सकते हैं, क्लोरीन कर सकते हैं, ब्रोमीन कर सकते हैं, आयोडीन कर सकते हैं। तो बेटा ये जो X है ना, ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप है। हम इसके एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेटे फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला बताऊंगी
और इसका नाम बताऊंगी। फिर उसके बाद क्लास ऑफ कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। बेटे सबसे पहले हमने जिस फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना है उस फंक्शनल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जैसे आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और बाकी यूं लगा के हमने इसको देखना है। बेटे ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो 7 3 बॉन्ड बनाए हैं इसका मतलब है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड और बनाने हैं। बेटे इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो उन कंपाउंड्स की क्लास का नाम होता है अल्केन। हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं अल्केन की। जैसे हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है इथेन। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन। इसके अलावा हम एग्जांपल लेते हैं एक और CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन है तो इसका नाम है ब्यूटेन। बेटे मैंने आपको 4 एग्जांपल्स यहाँ पे अल्केन्स की दी है, 1 2 3 सॉरी बेटा 4 नहीं 3 एग्जांपल्स हैं। बेटे अब हम अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, और आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है तो इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड और लगा दिए गए हैं। और इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्कीन। तो इनकी अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करें तो मैं कह सकती हूँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन। इथ मीन 2, इन मीन डबल बॉन्ड। और एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। तो बेटा ये भी अल्कीन क्लास से है। आप यहाँ पे गिन सकते हैं कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। इनमें बेटे कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड मौजूद होते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड अल्काइन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये है इथ मीन 2 कार्बन, आयन मीन ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को, हेलो ग्रुप। बेटे आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो हेलो ग्रुप भी हो सकता है। हेलो ग्रुप में आप कह सकते हैं फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बेटे इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ लगे हुए हैं, किसी कंपाउंड के साथ लगे हुए हैं, तो उस कंपाउंड की क्लास का नाम होगा अल्काइल हेलाइड। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये R अल्काइल और इसके साथ एक हेलो ग्रुप लगा हुआ है, ये है अल्काइल हेलाइड। अगर मैं अल्काइल पुट करती हूँ CH3 तो हेलो ग्रुप पुट कर लेते हैं Cl, तो इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड, का नेम होगा मिथाइल क्लोराइड। बट इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे CH3 लिया ना, तो अब ले लेते हैं CH3 CH2 Cl, ये है इथाइल। बेटे ये है इथाइल क्लोराइड। एक और फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। बेटे अगर कहीं पे SH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो याद रखिएगा ये है मरकैप्टो, ठीक है। और क्लास ऑफ कंपाउंड होंगी वो थायो अल्कोहल या थायोल। बेटे अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम कर सकते हैं CH3 और इसके साथ हम SH ग्रुप लगा देते हैं, तो इसका नाम होगा मीथेन थायोल। थायोल। ज़रूरी नहीं है कि बस आप मिथाइल ग्रुप ही अटैच करें बेटे, आप इथाइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। जी बेटे आप एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 SH, ये होगा इथेन थायोल। ये जो एग्जाम्पल मैंने दी इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है,
इसमें हेलो ग्रुप है और इसमें थायोल ग्रुप है। बेटे ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को डिफाइन करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम कहेंगे कि ये एल्केन क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर हेलो ग्रुप है तो अल्काइल हैलाइड से बिलोंग करते हैं, अगर एसएच ग्रुप है तो ये थायो अल्कोहल कहेंगे या फिर थायोल कहेंगे। बेटे अब हम उन फंक्शनल ग्रुप का जिक्र करेंगे जिनमें ऑक्सीजन एटम मौजूद है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सल ग्रुप। और OH जब किसी चेन के साथ अटैच होता है तो ये अल्कोहल बनता है और उस क्लास को भी अल्कोहल कहा जाता है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये है मिथाइल अल्कोहल। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2 OH, ये है इथाइल अल्कोहल। इसके अलावा और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। बेटे अब हम एक और फंक्शनल ग्रुप देखने लगे हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन अटैच कर दिया जाए तो ये ईथर लिंकेज बन जाता है, ठीक है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक पहले बना हुआ है, 3 और बना देंगे हम, और सेम इसी तरह 3 इधर बना देंगे। और इस तरह के ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन हो और सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो हम कहेंगे ये ईथर लिंकेज है, और क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो ईथर कहलाएगी। और अगर हमें एग्जाम्पल लेनी है और एग्जाम्पल होगी हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक तरफ CH3 रहने दें O और दूसरी तरफ CH2 CH3। इस तरह के बेटे बेशुमार एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इसके नाम की बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो बेटा ये है डाई मिथाइल ईथर। और अगर हम नीचे वाली एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। जी बेटे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्बन है। हम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और एक तरफ मैं H लगा देती हूँ, दूसरी तरफ छोड़ देते हैं, कुछ भी आ जाए, कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए। तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटे वो फॉर्माइल ग्रुप कहलाता है, और क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड कहलाएगा। तो हम एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं कि इधर भी H कर लें, इधर भी H कर लें, डबल बॉन्ड O। इसके अलावा बेटे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे ये कार्बन, मैंने कहा एक साइड पे H होना ज़रूरी है, दूसरी साइड पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैंने H लगाया और इस एग्जाम्पल में मैंने OH लगा दिया। तो बेटे अब इनके नाम देख लेते हैं। पहले इसका नाम आपको बताती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। और बेटे अब इसका नाम देख लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। जी बेटे अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब कार्बन की इस साइड पे भी अगर C अटैच है, इस साइड पे भी C, यानी दोनों साइड पे कार्बन अटैच है, तो बेटे ये कीटोनिक ग्रुप की अलामत है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोनिक ग्रुप, या इसे कार्बोनाइल ग्रुप भी कहा जा सकता है। और क्लास ऑफ कंपाउंड बेटे कीटोन कहलाते हैं। अगर आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है तो एग्जांपल्स बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल दूंगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटे ये देखें, ये C डबल बॉन्ड O और C के इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है, और इसका नाम है एसीटोन। बेटे अब हम नेक्स्ट ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पढ़ने लगे हैं। तो अब हम देखेंगे, मेरे पास ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है। अगर मैं एक साइड पे OH लगा दूं और दूसरी साइड पे कुछ भी आके अटैच हो जाए, बेटे ऐसा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है। क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटे अगर इसकी हमने एग्जांपल देखनी है तो हम इस तरह से देखेंगे, OH C डबल बॉन्ड O। तो बेटे इस तरफ हम CH3 भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं।
तो मैंने अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर CH3 यहाँ पे अटैच किया। बेटे इसका नाम है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड O और एक साइड पे कार्बन के हेलो ग्रुप और दूसरी साइड पे कुछ भी अटैच कर लें, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो है ये एसिड हैलाइड कहलाता है। क्लास ऑफ कंपाउंड भी एसिड हैलाइड ही होता है। अगर बेटे इसके एग्जांपल का जिक्र करना है तो ये X यानी हेलो ग्रुप C डबल बॉन्ड O और इस साइड पे हम अटैच कर सकते हैं CH3 कर लें, कोई भी अल्काइल ग्रुप। आपको पता है अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर CH3 है और ये नाम बनता है एसिटाइल क्लोराइड। ये लास्ट ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन डबल बॉन्ड O एक तरफ अटैच होगा CO और दूसरी तरफ आप कुछ भी अटैच कर लें, तो जो इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटे ये एस्टर ग्रुप कहलाता है और क्लास ऑफ कंपाउंड एस्टर। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। बेटे C डबल बॉन्ड O लिख लिया हमने, अब इस तरफ भी O है, O और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। अब कार्बन ने 3 और बॉन्ड बनाने हैं तो ये बन गया CH3O और फिर इस तरफ हम लगाएंगे CH3, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल एसीटेट। बेटे अब हम उन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे जिनमें नाइट्रोजन एटम मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं NH2 वाले फंक्शनल ग्रुप को। बेटे इस फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइनो ग्रुप है और क्लास ऑफ कंपाउंड अमाइन है। अगर हम एग्जांपल दें तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देती हूँ। N के साथ 2 H अटैच हैं और दूसरी तरफ आप CH3 अटैच कर दें या कुछ भी अटैच कर दें, कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो बेटे ये जो अमाइन आपके पास आया है ये प्राइमरी अमाइन है। इसी तरह आप यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हैं और टर्शरी अमाइन भी बना सकते हैं। बेटे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड NH और 2 कार्बन के बॉन्ड इधर। तो अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आ जाए तो बेटा ये अमीनो ग्रुप है और क्लास ऑफ कंपाउंड भी अमीनो है। बेटे इसे मैं लिख के तो आपको ज़रा इसका कंपाउंड बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे H अटैच कर दें तो बेटे ये कंपाउंड बन गया, इसका नाम है मीथेन अमाइड, मीथेन ईमा। अब बेटे हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखने लगे हैं। बेटे ये जो एसिड अमाइड मैंने लिखा है ना, ये खाली अमाइड भी लिखा जा सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। होता बेसिकली ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड O और एक तरफ NH2 है, दूसरी तरफ कोई भी कार्बन आके बॉन्ड बना सकती है। तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अमाइड कहलाता है, या उसे आप एसिड अमाइड भी कह सकते हैं। बेटे क्लास ऑफ कंपाउंड एसिड अमाइड है और अगर इसकी एग्जांपल की बात करनी है तो मेरा ख्याल अब तक आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपको पता है तो उसकी एग्जांपल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जिस साइड पे खाली बॉन्ड है उस साइड पे आपने कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर देना। इसका नाम है एसिटामाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। बेटे अगर हम इस तरह के फंक्शनल ग्रुप का जिक्र करें तो बेटे ये सियानो ग्रुप, ठीक है। क्लास ऑफ कंपाउंड जो है ये अल्काइल सायानाइड हो सकता है या आप इसे कह सकते हैं अल्केन नाइट्राइल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेटे अब मेरी एग्जाम्पल लिखने से पहले आप लोग खुद एग्जाम्पल बनाएं इसकी। लगाएं इधर कुछ भी, मैं यहाँ पे CH3 लगाऊंगी तो इस कंपाउंड का नाम होगा, ये है मिथाइल और इसे आप सायानाइड कहेंगे, मिथाइल सायानाइड। बेटे लास्ट फंक्शनल ग्रुप है। अगर NO2 आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे एज ए फंक्शनल ग्रुप तो आपने कहना है ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है और क्लास ऑफ कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाएंगे। बेटे कोई एग्जांपल आपसे पूछ ले तो ये लें जी, मैंने फंक्शनल ग्रुप लिख लिया और जहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है वहाँ पे CH3 लगा दिया। बेटे आज की क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्कस किए हैं, इसकी डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो भी देखी हैं। बेटे हर फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला बताया मैंने, उसका नाम बताया है और फिर क्लास ऑफ कंपाउंड भी बताइए और चंद एक एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस किए हैं।
बेटे फंक्शनल ग्रुप से रेलिवेंट चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में 2 MCQs, बेटे एक MCQ नंबर 6 है और एक MCQ नंबर 7 है। बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, और इसके अलावा बेटे यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिफरेंट स्टेटमेंट में आ सकते हैं। आपको किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम देके उसका फार्मूला पूछा जा सकता है, MCQs में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अल्लाह हाफिज़।